5 से 6 लोगों का नाम उन्होंने दिया है। सीधी के जिलाध्यक्ष विवेक पांडे जी, सिंगरौली के जिलाध्यक्ष अशोक शाह जी, हमारा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह जी, प्रांत के उप प्रमुख SN दुबे जी और धनु सिंह जी हैं ऑटो सेना के, अरुण पांडे जी, ऐसे और भी नाम उन्होंने और बहुत सारे लोगों का नाम उन्होंने सिस्टम में रखा हुआ है। विवेक पांडे जो सीधी के जिलाध्यक्ष को यहाँ पे आए थे, उनका नाम कैसे आ गया? देखिए विवेक, आखिर में एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया आदरणीय आपने। सिंगरौली के जिलाध्यक्ष को यहाँ आना क्यों पड़ा? क्योंकि ये सीधी के जिलाध्यक्ष, ये जो गांव है, जिन गांव की हम बात कर रहे हैं, ये गांव सीधी और सिंगरौली का बॉर्डर एरिया है और धौरी जो विधानसभा है वो सीधी में आता है। कई बार ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया, जिस ज्ञापन की कॉपी मेरे पास उपस्थित है। कई बार ज्ञापन दिया गया, विद्युत विभाग में जो उसके अधिकारी हैं, हमारा अधिकारी बड़े अधिकारी, उन तक ये मैसेज संदेश दिया गया कि आप इन क्षेत्र में जाकर के एक बार सर्वे करिए और जाकर के विद्युत व्यवस्था कराइए, तो उन्होंने नहीं किया। आखिर में वो यहाँ आकर के आए साथ में, तो ये किसी भी कहीं उनकी बात को नहीं सुना गया वहाँ पे, क्योंकि सिंगरौली जिला है, वो बात रखने के लिए आए हुए थे, उनके ऊपर भी FIR कर दिया गया। पुलिस के जिस वर्दी में नहीं थे, उसमें ऐसा होता है जब रैली वगैरह होती है तो उसमें एक पुलिस का जो आदमी होता है उसको मीडिया में रहता है, तो कैसे आप लोग करते हैं? देखिए ऐसा है, क्योंकि अगर वो वर्दी में नहीं थे, अगर वो ड्यूटी में थे, ऑन ड्यूटी थे, तो कोई ना कोई आप कोई ना किसी न किसी प्रोटोकॉल के तहत तो होंगे। आप सड़क में ऐसे चलते हुए अकेले सिंगल आप हैं वहां पर। अब सबसे बड़ी बात, जहां से हम लोग को एंटर करना था मेन गेट, देखिए हम पहले बताया कि अनुशासन पूर्वक ही हम लोग थे वहां पे। मेन गेट पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। जब अंदर गए तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं पुलिस हूँ, ऐसा कोई शब्द नहीं, ना कोई बिल्ला बैच था, ना कोई तो। और चूंकि कोरोना वैश्विक बीमारी है और कोरोना की वजह से हम सब मास्क पहन कर ही चल रहे हैं। अब मास्क की वजह से भी आदमी कुछ न कुछ तो सिंगरौली जिले के प्रशासनिक कर्मचारियों को आदमी पहचानता भी है, लेकिन उनको न पहचानने का सबसे बड़ा कारण था तो मास्क। दूसरी बड़ी बात क्या था, किसी तरह का कोई पहचान उनके पास। इस कार्यक्रम में पहले आप लोग उनसे अनुमति लिए थे क्या, हम लोग ज्ञापन देंगे? बिल्कुल, अनुमति मेरे पास में है, इसकी कॉपी उपस्थित है मेरे पास। ये कॉपी है जिसका अनुमति हमने बकायदा जो है अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय को दे रखा था, और सूचना देने के बाद ही जब सूचना मिली तो उनके द्वारा व्यवस्थित तरीके से कराना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उनकी लापरवाही क्यों नहीं हुई? लापरवाही आरोप ये लग रहे हैं कि शिवसेना ने मिसबिहेव किया अधिकारियों के साथ में। देखिए ये आरोप जिस प्रकार से वो लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि अगर वो वर्दी में होते और रोकने का प्रयास करते, निश्चित ही हम रुकते वहां पे। जब हम 5 मिनट पूर्व ही गेट पे रुक करके और हम इंतजार किए, नारेबाजी किए, वहां पे कोई नहीं था वहां पे, तब तो हमें अंदर तक जाना पड़ा वहां कि नहीं ठीक है कलेक्टर साहब अंदर है तो चलो हम गेट पे वहां इंतजार कर लेंगे। अब वहां भी आपका पुलिस का प्रशासन, मतलब प्रशासनिक अमला जो भी था, अगर व्यवस्थित तरीके से बोलता कि यहाँ से जाओ आप पीछे वापस हटिए आप यहाँ से, तो बात होती। लेकिन कोई सीरियस बाहर से सामान्य सा व्यक्ति कोई आए और कॉलर पकड़ के खींचते, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है सिंगरौली में, कहीं से भी आ सकता है। आरोप तो ऐसे भी लगाया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड के लिए किया गया था। देखिए पॉलिटिकल स्टैंड, बात पॉलिटिकल स्टैंड की ऐसा है भाई, सिंगरौली की जनता की बात किसी न किसी के माध्यम से ही जाएगी। अगर उनकी समस्या थी वो शिवसेना के पास है, शिवसैनिकों के पास है, हमने उनकी समस्या को उठा करके लेकर के जाने का प्रयास किया, कलेक्टर साहब के संज्ञान में डालने का प्रयास किया। अब इसमें गलती क्या क्या हमारी त्रुटि ये है कि हम जनता की आवाज को प्रशासन के पास पहुंचाने का कार्य, क्या हमारी ये गलती है क्या? अगर पॉलिटिकल स्टैंड, अगर किसी को लगता है कि राजनीतिक इसमें कहीं बू आ रही है, कोई चीजें समझ में आ रही है, तो ठीक है, कितने धाराएं लगवाना है फिर लगवाएं, वो हमारे कार्य हम तो करेंगे। क्योंकि अगर जनता की आवाज को दबाने का काम अगर ये कर रहे हैं, अगर ये सोचते हैं जनता की आवाज शिवसैनिक उठा रहे हैं, अगर ये बगावत कर रहे हैं, तो फिर शिवसैनिक बागी हैं, मान लेंगे, आगे हम उठाते ही रहेंगे इस तरह से। इसके पहले तो शिवसेना पर ऐसे आरोप नहीं लगते थे, मुकदमा नहीं होता था, लेकिन अब क्यों हो रहा है? देखिए शिवसैनिक के ऊपर मुकदमा लगता था या नहीं, उनको अब ये लगे जब भी आप आवाज उठाते, इससे पहले शिवसैनिक कई बार आवाज उठाए, बातें भी की। अगर वही चीज अगर प्रशासन जो है गेट पर उपलब्ध होता तो हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं होती। पहली बात, अगर अंदर गए तो उनको लगा कि उन्होंने कोविड-19 का पालन नहीं किया। अगर कोविड-19 का पालन नहीं किया तो उसके बाद भी अगर वो कोई सिविलियन व्यक्ति खड़ा होकर वो ड्रेस में होता, वर्दी में होता, कोई भी बिल्ला होता, किसी तरह का प्रोटोकॉल होता, उसका तो हमें समझ में आता, ऐसा कुछ था नहीं। तो उनके द्वारा एक जबरन जो है कि थोपने का काम हो रहा है, केवल शिव सैनिकों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ये, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब आगे की क्या रणनीति होगी शिवसेना की? आगे की रणनीति
शिवसेना जिला इकाई सिंगरौली कल जो है कि माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के नाम एक पत्र जारी किया है, हम भेजे हुए। और आज जो प्रतिनिधि मंडल है वो कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से मिलने हम जाएंगे, उनसे सारी बातें रखेंगे कि जो भी शिव सैनिकों के ऊपर जो भी धाराएं लगी हैं उनको वापस लें, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो शिवसेना जिला इकाई सिंगरौली ही नहीं, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए शिवसेना बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन इस बाबत उसी पैटर्न पे जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि चूंकि अभी हमारे प्रेस वार्ता में बैठे हुए, इसके उपरांत ही हमें उनसे मिलना है, तो दूसरी पाली का जो उनका समय है उसी तरह से, क्योंकि इससे पहले भी हमने जब भी हम गए हैं तो समय लेकर के, क्योंकि अगर हम ज्ञापन देने गए हैं तो हमारे पास विधिवत व्यवस्थित तरीके से गए, ये मेरे पास रिकॉर्ड अरे मैं तो था जब आप ज्ञापन देने गए डीएमआई कार्यालय। बिल्कुल नहीं, तो इस हमने दंडाधिकारी को पहले से दे रखा था ना आवेदन कि भाई हम जब ज्ञापन देंगे, तो हम तो कहीं भी अनुशासनहीनता का परिचय ही नहीं दिए। तो आज क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी भी नहीं दिया और आज भी नहीं दिए। प्रशासन सहयोग करे, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए था। मैं तो ये काम, ये जनता की लड़ाई हल्के में हम अपना व्यक्तिगत लड़ाई एकाध लोग आएंगे अपना दे देंगे उनको। मैं तो था, मैं देखा हूँ, वास्तविकता यह है कि प्रशासनिक कोई सिस्टम आपके रैली की मैंने न रोका, ना डिस्टर्ब किया, ना आपको कोई ऐसा लगा कि आप पहले से पूछने के हो, ऐसा लगा जैसे सामान्य वे में हो। क्योंकि हम बहुत रैलियाँ देखते रहते हैं, प्रशासन पहले गेट पे आ जाता है, यहाँ 2 गेट बनाए गए हैं, पुलिस रुकती है, नहीं ज्ञापन लेती है। लेकिन ये बात सत्य है कि आप लोग जब लेके अपनी रैली गए हो, मैं तो वहीं पे खड़ा था मोड़ पे, तो कोई नहीं था गेट पे, और आप अंदर तक चले गए डीएम कार्यालय की गाड़ी तक, जहाँ तक उनकी गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ से आपके ऊपर कसौटी शुरू हुई है। निवेदन करेंगे हम, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमने एसडीएम को आवेदन दिया था, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं एसडीएम को सूचना देने के बाद ही जो है तो ज्ञापन सौंपते हैं। यहाँ कोरोना काल का हमारे ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। कोरोना काल में स्थानीय प्रशासन प्रोटोकॉल एसडीएम होता है, एसडीएम खुद ही नगण्य है। हमारा आवेदन जब 2 दिन पहले आपके पास पहुंचा है तो एसडीएम को पुलिस को सूचना देना चाहिए। जैसे भाई साहब ने हमारे अभी अजय द्विवेदी जी ने बताया कि आप वो पुलिस में थे और एक व्यक्ति सिविल में हो सकता है। नहीं, सिविल में जो हो सकता है वो पुलिसिया काम नहीं कर सकता। निवेदन करेंगे एक व्यक्ति सिविल में हो सकता है, लेकिन अन्य व्यक्ति वर्दी में जब साथ में उसके हो तब हमारे शिव सैनिक यहाँ से चलकर और गेट पर रुके हैं, और रुकने के बाद जब कोई व्यक्ति वहाँ प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था तब भी जाकर के कलेक्ट्रेट के गेट के पास नीचे बैठ गए हैं। जो विवेक पांडे सीधी के जिलाध्यक्ष थे और 2 व्यक्ति जमीन पर बैठ गए हैं, तो एक बंदा अननोन पर्सन विदाउट वर्दी में जाकर के उनका कॉलर पकड़ के उठाया और उठो यहाँ से। बार बार जब उसने यह कहने लगा कि यहाँ से उठो, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि आप हो कौन। उनने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उस पोर्च में भी किसी प्रकार की पुलिस सिंगरौली की पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं थी जो ये बताए कि ये वर्दीधारी जो वर्दी में नहीं है ये हमारे पुलिस के अधिकारी हैं। तो हमारे कहने का मतलब निश्चित रूप से ऐसे पुलिस के खिलाफ मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की आवाज को ऊपर ले जाने का हमारा काम ही है, और जनता की आवाज को रोकने के बाद यदि हमारे ऊपर मामले लगते हैं तो मृत्यु दंड की धारा हमारे ऊपर लगाई दी जाए, लेकिन मैं बैक कदापि नहीं होंगी। हम निश्चित रूप से 80% समाज सेवा करते हैं। शिवसेना राजनीति की स्थिति तब करती है जब वहां की जनता हमें प्रेरित करती है। तब हम निश्चित रूप से सुबह से शाम तक एक एक व्यक्ति की समस्या का निदान करते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, एक बिंदु मैं बताना चाहता हूं कि सिंगरौली ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश में, समूचे भारत में अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है। वही व्यक्ति भाजपा का व्यक्ति यदि अभी गया होता 20 लोग 25 लोग लेकर के, तो वहां किसी भी प्रकार की कोई धाराएं नहीं लगती, एक भी किसी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध न होते। और आप देखते चले आ रहे हैं, 2 दिन पहले अभी बहुत सारे जो नवनिर्मित पदाधिकारी थे उनके बीच में भोज का व्यवस्था की गई थी, वहां काफी भीड़ थी, वहां इनने क्यों नहीं तो कोरोना का मामला पंजीबद्ध किया। तो निश्चित रूप से जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता और आवाज भी देखें आप, आज आप ताजुब कर जाएंगे कि जो 21वीं सदी में भारत उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहा है और वहां दीपक जला करके लोग जो पढ़ रहे हैं, वहां उनको कोई व्यक्ति जघन्य बीमारी हो जाए तो उनके पास रोड की व्यवस्था नहीं है। और ऐसी समस्या को ले जाकर के मेरा कोई मोटो नहीं था धरना प्रदर्शन करने का, मेरा कोई घेराव नहीं था। हम तो सिर्फ अपनी समस्या व्यथा बताने गए थे
और हमारी व्यथा बताने के पूर्व ही हमारे ऊपर ऐसे अपराध पंजीबद्ध कर दिए गए कि हमारी मानसिकता को दबाया जा रहा है। तो मैं इस प्रेस मीडिया माध्यम से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्थानीय प्रशासन ऐसे मामले को तत्काल किसी न किसी तरह से पूर्ण जांच करके इसे वापस करे, अन्यथा मध्य प्रदेश की पूरी शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी और इसका शासन प्रशासन जवाब देगा। पांडे जी, आप भी इसमें कुछ प्रतिक्रिया करेंगे? बिल्कुल सर, आपका भावी उपाध्यक्ष है। तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।